वालेकुम, मेरा नाम फ़लक है और यहाँ पे हम एक्चुअली ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट्स है जो यहाँ पर हमने इनिशिएट लिया है कि हम जैसे पहले हम सब आर्टिस्ट अपने अपने घरों से काम करते थे, या ये हम लोग ने एक इनिशिएट लिया है कि हम एक इंस्टीट्यूट में सारे आर्टिस्ट मिलके वर्कशॉप्स कंडक्ट करें और बच्चों को सिखाएं। और अभी तक हमने काफ़ी सारे बच्चों को सिखाया है। लाइक हमारा लाइव पेंटिंग होता है, या हमारा कैलीग्राफी होता है, पेपर मैशी आर्ट होता है, नक्काशी वर्क होता है, जिसमें अगर एक स्टूडेंट मैंने देखा है बहुत सारे लोग हैं जिनको इंटरेस्ट है इन चीज़ में, लेकिन उनको वो एक रास्ता नहीं समझ आता है कि कहाँ से स्टार्ट करें। तो वी प्रोवाइड देम दैट, हम उनको दिखाते हैं कि कहाँ से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, कौन से बेसिक टूल्स होते हैं जिनके साथ आप यूज़ करके आप बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं जैसे ये काम है, दिस इज़ नक्काशी वर्क। ये अभी इन प्रोसेस ही है। इसमें वी यूजुअली यूज़ एक्रेलिक्स एंड व्हाट एल्स। हमें जैसे हमारे साथ जो भी टीम मेंबर्स है, जैसे साहिल है, उनको काफ़ी साल हो गए हैं इस फील्ड में। अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे 3 साल हुए हैं इस फील्ड में। अभी स्टिल कुछ सालों से मैंने एज अ बिगिनर ही मैंने स्टार्ट किया था, मैंने कहीं से सीखा नहीं था। बट जब फिर मैं इस फील्ड में आई गॉट टू नो अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट, जिनकी वजह से मुझे काफ़ी इस फील्ड में पता चला कि क्या क्या स्कोप है, कितना क्या है। बिकॉज़ ऐसे पता नहीं होता है हमें। जैसे साहिल है, उनने काफ़ी ज़्यादा जैसे वॉल आर्ट्स है उनका, हमने बहुत सारी जगह वॉल आर्ट्स किए, हमने एक साथ वॉल आर्ट्स किए हैं, तो मैंने भी बहुत कुछ सीखा इनसे। तो वैसे ही हम लोग हम इनिशिएट ले रहे हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे उनको हम सिखाएं, यहाँ पे उनको हम एक बेटर वे दिखाए आर्ट में। बिकॉज़ यहाँ पे लोगों को उतना पता नहीं है कि इसमें कितना स्कोप है, जबकि इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। लाइक अगर हम बाहर देखेंगे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को। एक बिगिनर को कितना टाइम लगता है? अगर वो उस पर डिपेंड करता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उसको बेसिक टेक्निक्स पता है, या हमारी थोड़ी बहुत हेल्प से ही और शी कैन डू इट इन अराउंड आई गेस इन 10 days वो स्टार्ट कुछ कर सकती है। एंड देन अगर उसको पूरा प्रो बनना है इस फील्ड में, देन इट विल टेक अराउंड 1 or 2 months। अराउंड 30 to 40 स्टूडेंट्स जो है वो पहले तो इंडिविजुअल स्टूडेंट्स आते थे, एंड देन फिर हमने जब बाकी इनिशिएट्स किए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स एज अ ग्रुप आते थे। तो हाँ, अभी इंशाल्लाह अभी हम आगे भी बहुत सारे वर्कशॉप्स कंडक्ट कर रहे हैं, जहाँ हम एक साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक ही प्लेटफॉर्म पे हम सिखा रहे हैं। और हम खाली एक चीज़ की तरफ फोकस नहीं कर रहे हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ों में हम लोग, फॉर एग्जांपल जो वर्कशॉप होगा उसमें कैलीग्राफी भी वो लोग सीखेंगे, प्रॉपर कैलीग्राफी लाइक अराबिक कैलीग्राफी विद कलम, एंड इंग्लिश कैलीग्राफी भी हम सिखाएंगे प्रॉपर, जो भी उनके टूल्स वगैरह होते हैं उनसे। एंड प्लस हम लोग पेंटिंग सिखा रहे हैं। जो साहिल मंजूर आर्टिस्ट है, वो लाइव पेंटिंग उनको सिखाएंगे विद कैसे हम लोग पेंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे शैडोज़ देखते हैं, क्योंकि एक पेंटिंग का एक बहुत पर्सपेक्टिव देखना पड़ता है, वो दिखा रहे हैं हम। इनफैक्ट हम लोग वी विल टच पेपर मैशी ऑल्सो, हम लोग उनको सिखाएंगे पेपर मैशी, एंड वी विल प्रोवाइड देम ऑल दी मटीरियल ऑल्सो। जी बिल्कुल बन सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। बिकॉज़ जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे भी नहीं पता था कि इसमें कितना स्कोप है, लेकिन मैं जब कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम खुशबू है। मेरा और मेरी पार्टनर का एक छोटा सा इंस्टीट्यूट है यहाँ लाल चौक जहांगीर चौक में। तो मेन इनिशिएटिव जो ये है, आई हैव नोन अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट। जैसे मेरी छोटी बहन है, वो एक आर्टिस्ट है, साहिल मंजूर आर्टिस्ट है। तो मैंने देखा है कि ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ बच्चे बहुत इंटरेस्टेड भी है, और कोई और गलत चीज़ करने से बेटर वो इसमें अपना टैलेंट निकाल सकते हैं। सो व्हाट इनिशिएटिव इलीट हैज़ टेकन इज़, हमने इन सारे आर्टिस्ट को ग्रुप किया है एक जगह पे। वी हैव प्रोवाइडेड देम अ स्टूडियो, एंड हेयर व्हाट दे डू इज़, यहाँ पे वो अपना एक तो काम करते हैं, वट एवर ऑर्डर्स दे गेट, वट एवर एग्जिबिशंस दे हैव टू डू, प्लस वी आर डूइंग वर्कशॉप्स, जहाँ क्योंकि हमारा ऑलरेडी इंस्टीट्यूट है तो हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आते थे जो कि इसमें इंटरेस्टेड थे। सो एक कोलैबोरेशन है ये। हमारी वैली के कुछ बहुत रिनाउंड आर्टिस्ट जैसे साहिल मंजूर है, फलक जान है, और भी इनके कुछ और पार्टनर्स हैं, जैसे नौशीबा, देयर्स मुस्कान, जिनने एक कोलैबोरेशन बनाया है जो कि अलग अलग आर्ट फॉर्म्स है। एक बंदा कैलीग्राफी करता है, एक बंदा आर्ट करता है, एक लाइव पेंटिंग करता है। सो इन सारों का एक ग्रुप बनेगा और हमारा एक वर्कशॉप होगा
जो होते रहेंगे। अब इंशाल्लाह विंटर्स से हम लोग प्रॉपर्ली इनको स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें एक ग्रुप को एक एक दिन एक अलग एक आर्ट फॉर्म सिखाया जाएगा राइट फ्रॉम बिगिनर्स। और इसमें कोई बार नहीं है एज का। एनीबडी हु वांट्स टू लर्न इट इवन एज अ हॉबी कैन लर्न इट। समवन जिसको चाहिए कि एक प्रोफेशन के साथ की तरीके इसको ले जाएं, वो भी ये कर सकते हैं, क्योंकि उनको एट द सेम टाइम कोलैबोरेशन मिलेगी इतने सारे आर्टिस्ट की, उनको हैंड होल्डिंग और गाइडेंस मिलेगी, हाउ टू गेट ऑर्डर्स, हाउ टू मेंटेन देयर प्रोफाइल, एंड साथ साथ कि अपने आर्ट को वो शोकेस कैसे करेंगे। जैसे सोशल मीडिया है, वी टीच सोशल मीडिया मार्केटिंग है, सो उनको हम एक स्पेशल मास्टर क्लास उसकी भी देंगे कि आप अपने आर्ट फॉर्म को आगे लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हो। ऑल ऑफ दिस इन वन प्लेस विल बी डन। और ये जहांगीर चौक में है तो सेंट्रली लोकेटेड भी है, बच्चे भी आ सकते हैं, एनीबडी हु वांट्स टू टेक इट एज अ प्रोफेशन वो भी आ सकते हैं। मेरा जो इंस्टीट्यूट है हमारा अपने और बाकी सारे बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, जैसे हमारे आईटी के कोर्सेज चलते हैं, हमारे मैनेजमेंट के कोर्सेज चलते हैं। या वी आर अ रजिस्टर्स कोर्स एंड वी हैव अ कोलैबोरेशन विद एनएसडीसी ऑल्सो। वी हैव कोलैबोरेशन विद अ लॉट ऑफ टेक जाइंट्स। जैसे हमारा अभी कश्मीर के 2 बैचेस गए हैं IBM ट्रेनिंग के लिए चंडीगढ़, तो वो एक अलग सेक्टर रहता है। दिस वी वांटेड टू इनकलकेट, क्योंकि ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनको कोई जगह नहीं है, जो सीखना तो चाहते हैं, उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। सो वी हैव टेकन अ स्टूडियो फॉर दीज पीपल एंड दे आर गोना हेल्प एंड वी गोना सी मोर एंड मोर टुगेदर। ये जितने भी आर्टिस्ट हैं, ये हमारी वैली के बहुत रिनाउंड आर्टिस्ट हैं, दे आर डूइंग देयर जॉब। जैसे फलक ने अभी बोला या साहिल ने, देव डन अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स। बहुत सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी इनने किए हैं एज अ ग्रुप। जैसे कि आप करीम्स गोगजबाग में देख सकते हैं, वॉल पेंटिंग्स इनकी है। बहुत सारे ऑफिस में इनने, कैफ़ेज़ में वॉल पेंटिंग्स, लोगो डिज़ाइनिंग्स की हैं। ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर इंटायरली डन बाय द सेम ग्रुप। अब ये उसको एक्सपैंड करना चाहते हैं, क्योंकि इनके और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स सारे आजकल आप देख रहे हैं, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में भी कितना सारा आर्टिस्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है। सो दे वांट टू टेक बिगर प्रोजेक्ट्स एंड दे वांट कि हमारे जो वैली के बच्चे हैं और एंड और इसमें पार्ट ले। सो दैट इज़ द एंटायर आइडिया अबाउट इट। फ्यूचर डेफिनेटली है। पहले जैसे कश्मीर में इतना एक्सपोजर नहीं था आर्ट का, लेकिन अब धीरे धीरे ये हो रहे हैं, एग्जिबिशंस हो रहे हैं। और हमारे कश्मीर के अपनी आर्ट फॉर्म्स है, पेपर मैशी है, नक्काशी है, बहुत सारे ऐसे आर्ट फॉर्म्स हैं जिनको हमें प्रमोट करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोई आउटसाइडर आके देखता भी है, उनको पता नहीं होती है एसेंस क्या है पेपर मैशी की। इट कैन बी रेप्लिकेटेड, लेकिन एक कश्मीरी समझ पाता है कि हाउ वो हमारे लिए क्या मैटर करता है उस पेपर मैशी में, हमारा एक इमोशनल कनेक्ट होता है। सो इस आर्ट को अलाइव रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने पुराने आर्टिस्ट थे उनके बच्चे शायद उसको लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आगे परस्यू करना चाहते हैं। और हमारे लिए इट्स अ नीड ऑफ द आवर कि हम अपने आर्ट को प्रिजर्व करें। First of all, thanks to Elite Institute of Arts. Actually, the thing is, बहुत साल से हम यहाँ से ट्रेन कर रहे हैं बच्चों को, और जो इन्होंने यहाँ पे प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड किया है, एलीट इंस्टीट्यूट ने जो भी प्लेटफॉर्म्स हमें प्रोवाइड किए हैं टू इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट्स टू बिकम एन आर्टिस्ट। सो द थिंग इज़, उस हिसाब से देखिए, एक चीज़ है, आर्ट का एक स्कोप इसलिए बनाया जाता है ताकि लोग डिप्रेस ना हो। पहली बात, ये एंजाइटी डिसऑर्डर्स जो भी अभी यूथ में है, 90% ऑफ द स्टूडेंट्स दे फील डिप्रेस्ड every time, but art is that field that heals you every time. So elite institute of art, जो elite institute है, इन्होंने बहुत हेल्प की यहाँ पे बच्चों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने की, और हमारे स्किल्स को एनहांस करने की, और हमारे जो स्किल्स हमने एक्योर किया है पास्ट में उसको बाकी लोगों तक पहुँचाने की। एक्चुअली पिछले 6 साल से तो मैं सिखा रहा हूँ, बट विदिन 2 years यहाँ पे हो गए। एलीट जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने हमें प्लेटफॉर्म दिया यहाँ पे स्टूडेंट्स को सिखाने का, और पिछले 2 साल से मैं यहाँ पे बच्चों को सिखा रहा हूँ, और आई गॉट माई टीम नाउ, और वो भी सिखा रहे हैं। मैं पेंटिंग सिखाता हूँ और वो कैलीग्राफी सिखाते हैं।